नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से आने वाले प्रमुख सवाल पार्ट 1। तो चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो पहला जो सवाल है, 60 से 70 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। पहला सवाल, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका आंसर दिया हुआ है आत्माराम, पांडुरंग और एमजी रानाडे। आत्माराम, पांडुरंग और एमजी रानाडे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? यह होना था, कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में। दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? जालियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो देखिए उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? प्लासी का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी विदेश की धरती पर पहली बार भारत के झंडे को किसने फहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा ये प्रथम व्यक्ति थे जिसने विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराया था। चलिए याद रखिएगा, एक एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखिए गीता रहस्य ग्रंथ की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य ग्रंथ की रचना की थी। चलिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए, सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। कब लाया गया? 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं कौन है? तो लॉर्ड रिपन। चलिए, 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया? चलिए इसका आंसर दीजिए, सर जोसेफ नील पाटन। सर जोसेफ नील पाटन। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुई थी। चलिए, 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग टू। 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग टू 1912 ईस्वी में भारत के वायसराय थे। चलिए, बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित थे? बारदौली आंदोलन से कौन संबंधित थे? तो वल्लभ भाई पटेल 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से संबंधित है। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से जो व्यक्ति संबंधित है वो है टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो। चलिए, 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कराची में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है लॉर्ड डलहौजी द्वारा संबंधित है, जो 1848 से 1856 ईस्वी तक यहाँ पर भारत में रहे थे। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ? तो देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध 4 बार हुआ था। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। चलिए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से सभी तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये पार्ट 1 है। चलिए भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में याद रखिएगा। चलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो अक्टूबर 1924 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने। चलिए भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी कौन सा स्थापित हुआ? तो सूरत प्रेसिडेंसी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ईस्वी को लागू हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में किसने कांग्रेस की ओर से भाग लिया? तो देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाला महात्मा गांधी थे। चलिए खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो देखिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया था मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने 1919 ईस्वी में। और भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? बंगाल में। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंगाल में। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में। चलिए लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को चेरी की उपाधि दी गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो कांग्रेस ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरी चौरा कांड में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो वापस लिया था वो चोरी चौरा कांड के कारण लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट पारित हुआ 26 जनवरी 1919 ईस्वी को पास हुआ था और मार्च 1919 में लागू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कितने सूत्री मांगों पर हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 11 सूत्री मांगों पर हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है, खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और कौन कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस गरम दल के नेता नहीं थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। चलिए किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो सूरत में 1907 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष। तो ये था 60 से 70 प्रश्न। कल का टॉपिक में फिर पार्ट 2 में 60 से 70 प्रश्न रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।